प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत तमन्नाओं में आपकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा ने मुझे और आपको संभाल कर रखा, हिफाजत की और सलामती बख्शी। आज के खूबसूरत दिन के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा मुझे और आपको प्यार करता है। खुदा अपने लोगों को बरकत देने की कुदरत रखता है। मेरे अज़ीज़ों, आइए आज की सारी मोहब्बत के लिए खुदा उनके हसूर झुकें और खुदा उनको कबूल करें और खुदा उनके अज़ीम नाम को जलाल दें। आइए आज शागिर्दों को खुदा यीशु मसीह भेजता है, तो भेजने के बारे में देखते हैं। लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 9 बाब उसकी पहली आयत से चंद आयत पर गौर करेंगे। फिर उसने उन 12 को उन्हें बुलाकर सब बदरूहों पर और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा और उन्हें खुदा की बादशाही की मुनादी और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा और उनसे कहा कि रात से कुछ न लेना, न लाठी, न झोली, न रोटी, न पैसे, न 2-2 कुर्ते, और जिस शहर में और जिस घर में तुम दाखिल हो उसी के यहाँ रहना, और जिस शहर में तुम्हें कब लोग कबूल ना करें, उस शहर से बाहर निकलते वक्त अपने पाँव की गरज को झाड़ देना, ताकि उनके लिए अगुवाही हो। खुदा उनके पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, खुदा अपने लोगों को, अपने बंदों को, शागिर्दों को भेज रहा, जिनको उसने चुना था, 2-2 करके भेजा था। और जाओ उन इलाकों में, कौमों में, कबीलों में, दुनिया में जाकर मुनादी करो और बीमारों को अच्छा करो और मुर्दों को चिल्लाना और कोड़ियों को पाक और साफ करना। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह ने जब शागिर्दों को चुना और उन शागिर्दों को पास बुलाया और उनको नापाक रूह पर इख्तियार दिया, नापाक रूह को निकालना, बदरूहों को निकालना, बीमारों को अच्छा करना। ये मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह के पास भी कुदरत थी और उसने अपने शागिर्दों को भी ये अख्तियार दिया और उसने और भी बातें बहुत सीखी हैं। हम इन बातों पर जब तवज्जो, ख्याल, गौर, फिक्र करते हैं तो हमारी ज़िंदगी के अंदर खुदा का जलाल और खुदा की कुदरत आती है। हम अपनी ज़िंदगी को खुदावंद के लिए तैयार करें। मेरे अज़ीज़ों, इस ज़मीन पर रहकर हमें ये इल्म नहीं कि हमें 2 गज वो कपड़ा जो मिलना है वो भी हमारे नसीब में है या नहीं। हम इस ज़मीन पर रहकर आसमान की बादशाही की तैयारी करें, ताकि वो हमारा मुकाम, वो हमारा ठिकाना, वो हमारी बादशाही, वो हमारी विरासत है। जब कौमों के अंदर, कबीलों के अंदर, दुनिया के अंदर हम जाकर यीशु मसीह के नाम की मुनादी करते हैं तो आसमान खुला होगा। आज हमें ज़रूरत है कि हम मुनादी के लिए अपने आप को तैयार करें। जो आज खुदा की हसूरी में, खुदा की मुनादी में, खुदा की बादशाही में, खुदा के जलाल में मौजूद होगा, वो आसमान की बादशाही का वारिस होगा।
میرے عزیزو، جنہوں کو یسوع نے چنا تھا ان کو کیسا کیسا جگہ پہ پتھراؤ کیا گیا اور کیسے کیسے ان کو مارا گیا اور کیسے ان کی مخالفت ہوئی۔ مخالفت ہمارے ساتھ کو نہیں، صرف مسیح کے ساتھ۔ جب مسیح کا لفظ آتا ہے تو شیطان بھی کانپتا تھر تھراتا ہے، لیکن مسیح کے خلاف منادی لوگ کرتے ہیں۔ ہمیں مسیح کی محبت کی منادی لوگوں کے اندر، قوموں کے اندر، قبیلوں کے اندر، تاکہ مسیح کو ہم نے جلال دینا، تاکہ مسیح زندہ ہے، وہ یکساں، وہ موجود ہے، وہ نیکی کرنا، وہ پیار کرنا، وہ محبت کرنا سکھاتا ہے، بیماروں کو اچھا کرنا جانتا ہے، بیماروں کو شفا دینا، اور یہ اس کی قدرت ہے، یہ اس کا جلال ہے۔ میرے عزیزو، ایک دن ایک واقعہ، یسوع مسیح ایک شہر سے جا رہے تھے تو اس شہر سے باہر کچھ کوڑی موجود تھے جن کو کوڑ لگ جاتا تھا، اس شہر سے یا حدود سے، گاؤں سے باہر نکال دیتے تھے، اور ان کے پاس نے جب دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ جا رہے ہیں تو ایک کوڑیوں نے آ کر یسوع سے کہا، منت کی کہ اگر تو چاہے تو ہمیں پاک صاف کر سکتا ہے۔ تو یسوع نے کیا کہا؟ جاؤ، جا کے اپنے کاہن کو دکھانا، اور یسوع نے ان کو شفا دی اور وہ اچھے ہو گئے۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر ایمان کو مضبوط کریں، ایمان کو تیار کریں، تاکہ ابلیس نہیں چاہتا کہ یہ زندگیاں ہمیشہ کی زندگی کے اندر داخل ہو جائیں۔ ابلیس یہی چاہتا ہے کہ یہ زندگیاں ہلاک ہو جائیں۔ آج ہم اپنی زندگی کو خداوند کے لیے تیار کریں اور اس کی منادی کریں۔ جتنی منادی اس زمین پر رہ کر کر سکتے ہیں وہ ہماری زندگی کے لیے برکت کا باعث ہوگا، وہ ہماری زندگی کے اندر نجات کا سبب ہوگا، وہ ہم بادشاہ کے وارث ہو سکتے ہیں۔ نہیں تو ہمارے لیے وہی ٹھکانہ ہے، آنکھوں کا رونا ہے، دانتوں کا پیسنا ہے۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ابلیس کے ساتھ جنگ کریں۔ ابلیس کی جنگ یسوع مسیح کے عظیم نام کے وسیلہ مخالفت ہے۔ یسوع مسیح جب پیدا ہونے والے تھے تو اسی وقت یہ جنگ شروع ہو چکی تھی، لیکن میرے عزیزو، جب مائی ہوا اور باب آدم سے خطا ہوا اور ان نے حکم کو رد کیا تو خدا نے جب لعنت دی تو اسی وقت کہا، مائی ہوا کو لعنت دی کہ تم پیٹ کا اجر اولاد سی میراث جب پیدا ہوگی تو تیری درد حمل کو بڑھاؤں گا۔ آدم کو لعنت دی کہ تم اپنے منہ کے پسینے کی کمائے گا تو پھر کھائے گا۔ سانپ کو لعنت دی کہ جب تم اپنی عمر بھر کھاد چاٹے گا اور پیٹ کے بل جھیلے گا۔ اور میری عزیزو، مائی ہوا کو جب ان سے گناہ ہوا تو اسی وقت خدا نے کہا کہ ایک عورت کی نسل سے پیدا ہوگا۔ عورت کی نسل نہیں ہوتی، عورت کی جنس نہیں ہوتی، مرد کی وسیلہ، خانو کوئی بھی جانور ہے، انسان ہے، آدم ذات ہے، اور خدا نے کہا ایک عورت کی نسل سے پیدا ہوگا جو تیری سری کو کچلے گا۔ آج خداوند یسوع مسیح عورت کی نسل سے پیدا ہوا ہے۔ وہ کسی جنس کے وسیلہ نہیں، وہ کسی آدم کے وسیلہ نہیں، لیکن وہ خدا کا بیٹا بن کر
और खुदा का जलाल जाहिर करता हुआ इस जमीन पर आया और दुख उठाए और मसलूब हुआ और लहम तान उसने बर्दाश्त की। आज हम भी उसी की पैरोकार बने और उसी की मानिंद बनकर ऐसा मुचाज बनाकर यीशु को कबूल करें। यीशु ने जमीन पर गुस्सा किया, यीशु ने जमीन पर रोया, गुनाह नहीं किया, यीशु हंसी नहीं की। जब किसी के साथ हंसी करके, प्यार करके, मोहब्बत करके, खलूस करके उससे मोहब्बत करते हैं तो फिर उसकी मोहब्बत को गलत ठेस दिलाई जाती है, क्योंकि उनको बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें कही जाती हैं। जब अपनी जिंदगी के अंदर आप गौर करेंगे, तवज्जो करेंगे, तो फिर अपनी जिंदगी को बदल लेंगे। आज हमें जरूरत है कि हम अपनी जिंदगी को खुदा की ताबियात करें। खुदा का जलाल मेरे और आपके लिए बरकत का बायस बने। वो बीमारों को शिफा देता है, वो गुनाहगारों को बुलाता है, वो मुनादी के लिए तैयार करता है। लेकिन जब हम अपनी जिंदगी के ऊपर गौर करेंगे तो तब हम खुदा की बादशाही के वारिस बनेंगे। नहीं तो हमारे लिए आंखों का रोना और दांतों का पीसना मौजूद है। मेरे अज़ीज़ों, आज हम अपनी जिंदगी को खुदा के लिए तैयार करें। खुदा अपने लोगों को बरकत देना चाहता है और शिफा देना चाहता है। लोग यीशु के खादमों की इज्जत नहीं करते, लेकिन इज्जत जब हंसी, जब मजाक, जब प्यार, जब उनके साथ खुश रहते हैं तो फिर वो हदूद से बाहर होते हैं। आज हमें इस चीज की जरूरत है कि हम अपने मसीह का, जैसा मसीह का मजाज था वैसा करें, क्योंकि मसीह ने गुस्सा किया। हैकल के अंदर कबूतर, बाज जितनी तजारत करने वाले थे उनके ठेले पलट दिए और उनको हैकल से बाहर निकाल दिया। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मेरे खुदा का घर आप लोगों ने तजारत बना ली है। आज हम गौर करें, यीशु मसीह जब गरीब लाजर की कब्र पे गए तो जाकर बड़े आंसुओं के साथ रोए। और यीशु मसीह का गुस्सा करना या रोना मौजूद है। कलाम मुक़द्दस जाहिर करता है यीशु ने हंसी खुशी कहीं नहीं की, लेकिन हमें कह रहा है तुम खुश रहा करो, हंसते खेलते और खुदा की बादशाही में दाखिल हो। आज हमें ज़रूरत है कि हम मसीह यीशु में खुश रहें और उसी के नाम को जलाल दें। आए मेरे अज़ीज़ों, आज के कलाम के वसीला खुदा आप सबको बरकत दे। आज के कलाम के वसीला आप सबकी सलामती हो। पढ़े और कलाम मुक़द्दस को पढ़े और सुनी जाना खुदा उनके लिए बरकत का बायस बने। आए सब अपने सर को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और दुआ मांगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं आज की सारी मोहब्बत के लिए, रफ़ाकत जलाल बुजुर्गी के लिए। अपनी पात्र को भेज, अपना जख्मी हाथ बढ़ा और बरकत दे, कमजोरियों को दूर कर, पाकरू से मामूर कर। यीशु, कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, ना आसमान के तले न जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला, तेरा नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे, शरीरों के मुंह बंद कर, गंदे तासीरों के मुंह बंद कर, शैतान की चालाकियां बंद कर। आज का तेरे हसूर शुक्र बरकत के माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा में तेरा शुक्र करता हूँ, कौमों कबीलों के खुदा में तेरा शुक्र करता हूँ। और प्रेज लॉर्ड, यीशु नासरी तो अपने लोगों को मुनादी
आबादी के लिए भेजता है। बाप आसमानी तो अपने लोगों को चुन लेता है। बाप आसमानी जिनको सब लोगों ने रद्द किया, उनको तो रद्द नहीं करता बल्कि उनको चुन लेता है। बाप आसमानी उनको चुनकर खुदा पाक खुदा जो रद्द करने वाले हैं उनको शर्मिंदा करता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, बड़ी बरकत दे। दुआ को सुन के बोलकर आज का तेरे हसूर झुकना बखुर की मानन ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, मैं तेरे शुक्रगुजार हूँ, बड़ी बरकत दे। दुआ को सुन के बोलकर आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्रगुजार हूँ। तूने मुझे प्यार किया, तूने मुझे इस जमीन पर भेजा, जाओ इबादत करना। खुदावंद तूने रात भर हिफाजत की और सुबह का दिन दिया, सलामती बख्शी। बाप आसमानी तूने मेरे बच्चों को, घराना को सलामती बख्शी। मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। इसी तरह बाप तो मेरे आस पास पड़ोसियों को, गली मोहल्ला को, आबादी को अपनी लपेट में ले और तमाम खतरे और खौफ से बचाना। अबलीस के मंसूबों को बंद करना, अबलीस की चालाकियों को कुचलना। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला। तेरे नाम में कुदरत है, बड़ी बरकत है। दुआ को सुने खुदावंद, अबलीस के मंसूबों को बंद कर, अबलीस की चालाकियों को कुचलने वाली रूह बख्श दे। तेरे कलाम में लिखे कि जो जिस शहर में या जिस घर में तुम दाखिल होते हो तो उनके लिए सलामती की दुआ करना। खुदावंद मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। तो अपने लोगों को न रोटी का फिक्र करने देता है, न लाठी का, न दो कुर्ते का, न बाबा बबी यीशु अपने लोगों को संभालता, हिफाजत करता है। बाप आसमानी जब तो अपने लोगों को तैयार करता है तो उनके लिए आसमान खोलता है। बाप आसमानी मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। अपनी पाक रूह को भेज, अपने जख्मी हाथ को बढ़ा और शरीरों के मुंह बंद कर, गंदी तस्वीरों के मुंह बंद कर, शैतान की चालाकियां बंद कर। आज का तेरे हजूर चिकना बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, मैं तुझे मुबारक कहता हूँ, तुझे सजदा करता हूँ, तेरा शुक्रगुजार हूँ। बाप आसमानी जो मेरे रास्ता में रुकावट है, यीशु तू जानता है। यीशु तू सारी रुकावट को, बाप आसमानी जो कल और आज मेरे खुदा कलामे मुकद्दस के अंदर रुकावट है, उस सारी रुकावट को और बाबा बी यीशु हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, यीशु के नाम के वसीला वो रुकावटें जाएं। और यीशु तेरा आसमान मेरे लिए, मेरे घराना, मेरे कलीसिया के लिए, मेरे काम के लिए खुला रहे। और बाप आसमानी तेरे अजीम नाम को जलाल दें। सारा जलाल, सारी इज्जत तुझे दे सके। तू ही इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लायक है। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, ना आसमान के तले न जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला करना में कुदरत है। बड़ी बरकत दे। शरीरों के मुंह बंद कर, गंदी तस्वीरों के मुंह बंद कर, शैतान की चालाकियां बंद कर। बाप आसमानी तेरे दिए हुए अख्तियार को इस्तेमाल कर सकूं और तेरे नाम को जाहिर कर सकूं। बाप आसमानी तू जिंदा, तू यकसा, तू मौजूद है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पंखी चुमकी है। कैद करने में धीमा, शुकित में गनी है। पाकरू में कर जहाँ भी आ जाऊं। मेरे काम के लिए आसमान खोलना, घराने के लिए आसमान खोलना, बच्चों के लिए बरकत देना। बाप आसमानी मेरे साथ साथ में चूद रहना और बरकतों से लबरेज करना, रूह कुद्दस से मामूर करना। यीशु नासरी तो अपना हाथ बड़ा बाबा बीबी यीशु हालेलुया। यीशु नासरी तो वादों के मुताबिक सच्चा, जिंदा, अब्दी और जलाली बाप है। बाप आसमानी तो अपनी पाकरू को भेज, अपना जख्मी हाथ बढ़ा,
आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। आओ बाप आसमानी, मेरे आस पास पड़ोसियों के साथ रहना, गली मोहल्ले के साथ रहना, आबादी के साथ रहना, घरानों के साथ रहना, कौमों कबीलों के साथ रहना। इब्राहिम इसहाक याकूब के खुदा में तेरा शुक्र गुजार हूँ। याकूब के खुदा में तुझे पुकारता, तुझे सजदा करता, तेरे शुक्र गुजार हूँ। तूने मुझे प्यार किया, तूने मुझे जमीन पर भेजा, जाओ इबादत करना। मैंने तुझको महजूज किया, दुख दिया, वो काम किया जो तेरी नजर में बुरा है। बाबा यीशु, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी, तो अपना हाथ बढ़ा और बरकत दे। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र गुजार हूँ। बड़ी बरकत देना, दुआ को सुनना, कबूल करना। मसीह यीशु के अजीम नाम में बढ़ूं और तरक्की पाऊं। उन बीमारों को मैं तेरे मज़हब पर लाता हूँ जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तो उन्हें जवाब नहीं देता बल्कि शिफा देता है। यीशु नासरी, तो अपना हाथ बढ़ा और उन्हें शिफा दे और बरकत दे। खुशी के ऊंचे दिन दिखा, तुझ में बढ़े और तेरा बदन बने और तेरे नाम की जय जय करें। सारा जलाल तुझे दें। यीशु नासरी, में उन बेटियों को तेरे मज़हब पर लाता हूँ जो बे औलाद हैं, उनके साथ उनको खुशी बख्श दे, ताकि उनको पेट का अजर औलाद जैसी मीरास दे। सारा जलाल सारी इज्जत तुझे दे सके, तू ही जलाल का बड़ा हुआ है। तेरा शुक्र करते हैं, बड़ी बरकत दे। दुआ को सुन, कबूल कर। मसीह यीशु, मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ रहना, मेरे मुल्क की कबीलों के साथ रहना। अपनी पनाह अपनी लपेट में रखना, तमाम खतरे और खौफ से बचाना, इब्लीस के मंसूबों को बंद करना, इब्लीस की चालाकियों को कुचलना। ऐ खुदा, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, बड़ी बरकत दे। दुआ को सुन, कबूल कर। मसीह यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती है, ज़मीन पर भी। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श, हमारे ताक़ीद में मुआफ़ कर, हमें आज़माइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा। तेरी बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत, अब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हज़रत जमात और मुक़द्दसीन लोगों के साथ, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ होती रहे।